नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अलीगढ़ में दामाद को लेकर भागी सास का मामला काफी सुर्खियों में है। कैसे एक सास अपने होने वाले दामाद से फोन पर घंटों बात करती थी और फिर उसी को लेकर भाग जाती है। ये बात है अपना देवी की। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल पकड़े गए दामाद ने अब नई डिमांड रख दी है। कलयुगी मां ने अपनी बेटी का होने वाला दूल्हा ही छीन लिया था और दामाद संग घर से रफूचक्कर हो गई थी। बुधवार को जब 10 दिन पहले भागी इस जोड़ी को बिहार में नेपाल बॉर्डर से पुलिस ने पकड़ लिया तो लगा जैसे इस लव स्टोरी का दी एंड हो गया। मगर दामाद ने सास को दुल्हनिया बनाने की बात कह दी। उसने सास के सामने एक शर्त भी रख दी है। दोनों ने अपने फैसले को सही बताया है। उनका कहना है कि दोनों अब साथ में ही रहना चाहते हैं। दामाद राहुल ने तो साफ सास अपना देवी को एक ऑफर दे दिया है। उसने कहा वो सास संग शादी करने को तैयार है, बाकी उनकी मर्जी है। चलिए आपको सुनाते हैं दामाद ने और क्या कहा। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। कहाँ गई थी आप? और परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ के आ जाएंगे जब बात होगी। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो वो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से क्यों कहाँ गए आपको थे आप जाना ये तो पड़ा? बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे लेकिन पाँच नहीं लाख आप- केंद्र कह रहे हैं कि तुम लोग 3.5 लाख रुपए 1 रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी के लिए बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रही हूँ उनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं होगा तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रह लूंगी। नहीं फिर तो अच्छा, बिना इलीगल शादी कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी करेंगे। नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका को वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे हो जाएगी? लगी बस उनके साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, किसी के साथ रहेंगे। लीड लगा। शादी करने की बात पर राहुल ने कहा कि सब कुछ सास पर निर्भर करता है। वो चाहेंगी तो मैं उनसे शादी करने को तैयार हूँ। उधर सास अपना देवी का पकड़े जाने के बाद बयान सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं। ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ कहाँ घूमे हो पुलिस में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे थे बताइए। मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से देने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुँचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुँचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का फिर जी। जवाब दो आप। जी। आप बात को घुमाइए मत। जी जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप ही से क्यों बोला इन्होंने कि मरने के लिए आप लेके जाए? आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था,
अच्छा। कोई घर वाला कोई भी कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये टॉर्चर करके जा रहा था, इनकी तरीके इन से। इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। टॉर्चर तो शादी से पहले जी, भी करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं नहीं जी 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 आपको आपको भाई टेंकिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो सहन नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम थाना क्षेत्र में जी मैंने यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, है? बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ। दूसरी वो कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं नहीं एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? आप जी। इनसे बाकी इनसे इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा कर लूंगा। बिना तलाक के? वहीं भगोड़े दामाद का बयान भी सबको हैरान कर रहा है। पीड़ित पति ने रोते रोते एक बात बताई है कि वो अपनी पत्नी अपना देवी को अपनाने को भी तैयार है। चलिए आपको सुनाते हैं पीड़ित पति ने क्या कहा। लड़की की शादी थी ना, ये इसी कल की 16 तारीख के 4वें महीने में। तो ये लड़की की माँ है जो दामाद होने वाला था, उससे बात करती थी लगभग 2.5-3 महीने से। उसके बाद में बात करते करते पता नहीं क्या दिमाग में चला उनके, तो मुझे निमंत्रण देने भेजा गया था, अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था मुझे। उसके बाद में शाम को मैं आया लौट के, तो मुझे घर पर नहीं मिला। यही घटना हुई है। इसके बाद में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने ढूंढा इधर उधर तो नहीं मिले। लड़की के पास फ़ोन लगाया, उसने झूठ बोलता रहा था, मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। 1:30 बजे तक कॉल हुई है। उसके बाद में 10:30 बजे तक शाम को मेरी बात होती रही बराबर, झूठ पर झूठ बोलता रहा कि जाने और रिश्ता जो तय हुआ था उसके बीच में क्या ही लड़के घर रह के आई थी, कितने दिन रह के? जी बीच में इससे जैसे मैं घर आया हूँ 1 महीने पहले वहाँ गई थी। ये लड़का बोला मैं बीमार हूँ, ये भी बाहर रहता था कहीं, ये घर पे आया था। इसने बीमार बता के तो बोले कि बीमार है, ऐसा ऐसा है। मैं बोले चलो ऐसा है, 1 दिन के लिए देख आओ। तो वहाँ ये 6 दिन भी रुक के आई है। वो लड़का यहाँ छोड़ के भी गया है, ये सामने अभी मोड़ पे आए हो आप, यहाँ तक को छोड़ के भी गया था। उसके बाद में इसी 1 तारीख को 1 महीने लगभग से मुझे बोल रहा था पापा जी एक मोबाइल दिला दो। तो मैं अलीगढ़ से खुद एक मोबाइल दिला के आया हूँ गिफ्ट में, जाके अपने गांव ले गया वो मोबाइल भी यूज कर रहा था, बात बराबर हो रही थी। मैंने कुछ घर पे डाउट थोड़ा मुझे लगा था, तो मैंने शादी का टाइम नज़दीक था, इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। तो बात होती रही, मुझे निमंत्रण देने भेज दिया। उसके बाद में मुझे घर पे नहीं मिली है बस। जी 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। इन सब के अलावा दोनों की शादी को 19 साल से ज्यादा का समय हो गया था। दोनों की शादी अच्छी चल रही थी। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या नया अपडेट निकलकर सामने आता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं या आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।